हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के। इसके पहले एक और लेक्चर मैंने बनाया था जिसमें हम बताए थे आई के बारे में बताए थे और स्ट्रक्चर ऑफ आई, उसमें जो स्ट्रक्चर उसमें जो भी दिया हुआ उसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, मतलब जितने भी बेसिक चीज़ें चाहिए इस चैप्टर के लिए उन सारी चीज़ों को हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि लेक्चर 1 को देखिए जाकर और फिर इस लेक्चर को देखिए, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ने वाले हैं। देख लिए क्या नाम है चैप्टर का, द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यानी हमारे पास जो आईज है, इसी आई को जिसको हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। सोचिए हमारे पास आई ना हो तो इस कलरफुल वर्ल्ड का हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये हमारा टॉपिक है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है क्या भाई, हमारे देखिए आँख में जो भी प्रॉब्लम होता है ना, किसी का आदमी देखिएगा, अपने आसपास देखिएगा, कोई ऐसे बूढ़े आदमी होंगे जिनके नज़दीकी खराब होगी, यानी पास की चीज़ें नहीं देख पाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ना पास की चीज़ें दिखाई दे रही होगी ना दूर की चीज़ें दिखाई दे रही होगी। तो यही तो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी आँखों में प्रॉब्लम होना। आँखों में जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते क्लियरली, उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो इसको डिफिनेशन चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। द डिफेक्ट्स इन विच अ पर्सन cannot see nearer and far object clearly is called defects of vision। बस ठीक है ना। यानी एक ऐसा डिफेक्ट्स, आंखों में ऐसा डिफेक्ट्स जिसके वजह से कोई आदमी ना पास की चीज़ें देख पाता है ना दूर की चीज़ें देख पाता है, उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या लिखे हैं, द डिफेक्ट्स इन विच अ पर्सन कैनॉट सी नियरर एंड फार ऑब्जेक्ट। अगर नियरर ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है तभी डिफेक्ट्स ऑफ विजन है उसको, फार ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है तभी डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। और डिफेक्ट्स ऑफ विजन कितना होता है अभी उसको भी हम लिख रहे हैं, फिर एक एक करके आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अभी इरेज करते हैं और डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपको बताते हैं। तो आइए बताते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन कौन होता है। सबसे पहले क्या होता है, मायोपिया। दूसरा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। तीसरा थर्ड क्या है, प्रेस बायोपिया हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर में आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसमें और भी सारा है लेकिन लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे कैटरेक्ट हो गया, ठीक है ना। एक और बता दे रहे, एस्टिग्मेटिज्म बता दे रहे हैं, एस्टिग्मेटिज्म। जबकि आपके सिलेबस में ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में ये जो ऊपर वाला है ना, ये जो ऊपर वाला है ये तीन जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ये 3 डिटेल में पढ़ना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, और प्रेस बायोपिया। ये ज़्यादा आपके सिलेबस में दिया है, ये 3, ठीक है ना। और इसके बारे में बस थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, उतना आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं पढ़ना है कि एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, कैटरेक्ट क्या होता है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा बस जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम 2 लेकर समझाते हैं आपको, इसको इरेज करते हैं। चलिए हटाते हैं, इरेज करते हैं इसको, देख लीजिए एक बार। तो आइए मायोपिया शुरू करते हैं। पहला क्या है, मायोपिया से शुरू करते हैं। अब मायोपिया में क्या होगा, एक साइड हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाकर आपको इधर दिखाएंगे कि क्या कैसा कैसा डायग्राम बनेगा, और एक साइड पूरा इसके डिटेल में। देखिए मायोपिया क्या होता है, द डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी
नियरर ऑब्जेक्ट बट नॉट फार ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा डिफेक्ट्स ऑफ विजन कोई जिसमें कोई पर्सन पास की चीज़ों को तो देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। किस टाइप का है? मायोपिया, ठीक है ना। यानी कि कोई पर्सन इसमें कैसा चीज़ देखता है, पास की चीज़ों को देख पाता है, तो इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, इसको नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं, नियर साइटेडनेस। देखिए, मायोपिया कहिए, शॉर्ट साइटेडनेस कहिए, नियर साइटेडनेस की बातें की हैं। इसमें होता क्या है? इसमें थर्ड पॉइंट में क्या लिखिएगा? इसमें क्या होता है? अ पर्सन कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट बट नॉट फार ऑब्जेक्ट। क्या लिखे? अ डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट, यानी पास की चीज़ों को देख पाता है, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। इसी को तो बोलते हैं ये पर्सन कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट बट नॉट फार ऑब्जेक्ट। तो ये होता है मायोपिया में, ये होता है मायोपिया में, ऐसा कुछ नहीं। अब इसका कॉज क्या है भाई, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका मेन कॉज क्या है? ठीक है, तो हम लोग कॉज पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर अब बताते हैं हम कॉज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कॉज कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है किसी को। तो कॉज में हम पहला लिख रहे हैं आपको, पहला क्या बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि आई बॉल का साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? आई बॉल का साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज, साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज, साइज ऑफ आई बॉल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज होगा तो क्या देखने को मिलेगा? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। अब खुद सोचिए भाई, आई बॉल इंक्रीज होता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। अगर सोचिए फोकल लेंथ अगर क्या डिक्रीज हो जाएगा तो उससे होगा क्या कि जहाँ पर कन्वर्ज करना चाहिए रे ऑफ लाइट को, उससे पहले ही कन्वर्ज कर जाता है। अभी डायग्राम भी बनाकर हम लोग डिस्कस करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो पावर ऑफ लेंस बढ़ जाएगा, पावर ऑफ लेंस बढ़ेगा जिसकी वजह से रे पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा। अच्छा, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? डायग्राम भी बनाएंगे लेकिन अब थोड़ा करेक्शन के बाद हम लोग कर लेते हैं। करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन कैसे करेंगे? तो करेक्शन हम लिखेंगे बाद में, पहले आपको डायग्राम से लिए समझाते हैं। यहाँ पर हम 3 केस लेते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल आई, मान लीजिए अगर आपका आँख बिल्कुल सही है, तो कैसे इमेज का डायग्राम बनता है? थोड़ा चलिए उसको हम लोग अभी बनाकर आपको दिखाते हैं कैसे क्या होगा। ये हो गया लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होता है, हम लोग पास की चीज़ों को देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट में से मान लीजिए यहाँ से रे निकला, ऐसे गया, ठीक है ना, ऐसे गया। उसके बाद क्या होता है? कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? रे को कन्वर्ज करना। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो कुछ यहाँ पर जाएगा, उसके बाद क्या कन्वर्ज हो जाएगा और जाकर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? रेटिना पर आपका इमेज बन जाएगा, यहाँ पर इमेज बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे इमेज बन जाएगा। अच्छा, एक रे हम समझिए कि एक रे यहाँ से पास करा दिए हैं, इसी पॉइंट से पास करा दिए, प्रिंसिपल एक्सिस से पास करा दिए हैं, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। या आप चाहते हैं तो एक रे और ऐसे डायग्राम चलिए उसको भी पास करा ही देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ही न रह जाए इसमें। यहाँ से एक रे और पास करा दीजिए, आप एक रे और पास करा दीजिए और फिर ले आकर कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यानी हम क्या बताना चाह रहे हैं इसमें आपको कि अगर आपका आँख बिल्कुल सही हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। अब हम लिख रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं, इन केस ऑफ मायोपिया, इन
केस ऑफ मायोपिया, अगर मायोपिया हो जाता है तो कैसे इमेज बनता है, मायोपिया हो जाता है तो कैसे बनता है, तो उसको भी बना कर आइए देखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए कोई, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, ओ से लिख दिए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक रे निकलेगा, यहाँ से एक रे निकलेगा, यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से एक रे निकलेगा तो यहाँ पर जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों रे क्या होता है ना, दोनों रे यहीं पर कन्वर्ज कर जाता है, दोनों रे क्या होता है, यहीं पर कन्वर्ज कर जाता है। जबकि आप बताइए दोनों रे को कहाँ पर कन्वर्ज करना चाहिए, दोनों रे को कन्वर्ज करना चाहिए रेटिना पर भाई। अगर रेटिना पर कन्वर्ज होगा तभी तो अच्छे से इमेज बनेगा ना, रेटिना पर बनेगा, कन्वर्जन होगा तभी क्लियर इमेज बन पाएगा और आप किसी कहीं की चीज़ों को देख पाएंगे। लेकिन उसको कन्वर्ज होना चाहिए रेटिना पर, लेकिन कन्वर्ज हो गया रेटिना से पहले ही। ठीक है ना, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज आपका यहीं पर आपका इमेज बन जाएगा, यहीं पर इमेज बन जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग सिर्फ पास की चीज़ों को देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अब मान लीजिए, अब चलिए इसको ठीक करना है, आपको क्या करना है, ठीक करना है। तो सोचिए अगर इसमें हम यहाँ पर कोई ऐसा लेंस फिक्स कर दें, आप कोई ऐसा लेंस फिक्स कर दें जो रे को थोड़ा सा और डाइवर्ज कर दे, रे को थोड़ा सा और डाइवर्ज कर दे, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक काम बन जाएगा हमारा। तो ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिख रहे हैं बाई यूजिंग कॉनकेव लेंस। अब बताइए कॉनकेव लेंस ही यहाँ पर हम क्यों यूज किए, थोड़ा सोचिए। क्योंकि आप जानते हैं भाई कॉनकेव लेंस क्या करता है, रे को डाइवर्ज करता है, रे को डाइवर्ज कराना है। यहाँ पर देखिए जल्दी यहाँ पर क्या कन्वर्ज हो जाएगा, इसको अगर डाइवर्ज कराएंगे तब जाकर यहाँ पर मिलेगा, डाइवर्ज कराना है। तो इसलिए कुछ इसका डायग्राम हम लोग बनाकर दिखाते हैं आपको, कुछ ऐसा। मान लीजिए यहाँ पर ये लेंस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम कोई लेंस कुछ अगर ऐसा लेंस लगा देते, अगर ऐसा लेंस लगा दे, कौन सा लेंस है भाई, आप खुद बताइए कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है ना। तो कॉनकेव रेस, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई रे गया, ऐसे रे गया, तो इस रे को क्या करता है, ये रे को और थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है, इस रे को क्या करता है, ये और थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ज कर देता है, रे को थोड़ा सा और क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, फिर रे को थोड़ा सा और फैला देता है। जबकि ये क्या करता है, रे को कन्वर्ज करता है, लेकिन ये क्या, रे को डाइवर्ज बोलना चाहिए था, रे को डाइवर्ज करता है, हमें डाइवर्ज ही तो कराना है ना। तो अब जाकर एक्चुअल में आपको यहाँ पर मीट करेगा, यहाँ पर मीट करेगा। अब जाकर देखिए एक्चुअल में जाकर जहाँ पर मिलना था वहाँ पर मिला। तो 3 कंडीशन आपको बताए हैं, बिल्कुल अच्छे से बताए हैं। यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज बन गया, रेटिना के ऊपर इमेज बन गया। तो आपका अगर आँख सही रहेगा बिल्कुल तो कुछ ऐसे इमेज बने, कुछ ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर इन केस ऑफ मायोपिया, अगर मायोपिया होता है ना तो इमेज बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए पास की चीज़ों को हम देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अच्छा, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, या आप कॉनकेव लेंस का मतलब चश्मा जो हम लोग स्पेक्टिकल्स जो यूज़ किया जाता है ना, तो यही तो, यानी अगर जिसको मायोपिया हो जाता है तो कौन सा उसको, अगर जो उसको चश्मा लगेगा, जो स्पेक्टिकल्स लगाएगा भाई, तो उसमें कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉनकेव लेंस होना चाहिए। क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, यही कॉनकेव लेंस लगाने के जो सही क्या बनेगा, इमेज जो बनेगा अपने पोजीशन पर बन पाएगा, यहाँ पर बन पाएगा, तभी तो उसको फिर क्लियरली देख पाएगा। ठीक है ना। तो आपको चलिए समझ में आ गया होगा तीनों डायग्राम की कब हम क्या करेंगे। तब देखिए कौन सा लेंस यूज किए हम, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर हम करेक्शन में इसलिए बोले थे कि आपको बाद में बताएंगे, करेक्शन में लिख दीजिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट इट, यानी इस मायोपिया करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। तो आपको हम पूरा अच्छे समझाने की कोशिश की है, और देखिए खुद से बनाकर समझाया, कोई पीपीटी तैयार करने की है। इस तरह जानते हैं क्या फ़ायदा होता है, अगर इस तरह के अगर कोई लिख कर समझाता है तो फ़ायदा इससे ही होता है कि जब आपको एक एक चीज़ लिख कर बता रहा है तो बोर्ड नहीं लगता है। नहीं तो क्या होता है, कभी एक बार पूरा बोर्ड भर दिया जाता है और फिर आपको पढ़ाया जाएगा तो आदमी को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, प्रॉब्लम थोड़ा होता है। लेकिन जो आप देखिए वो डिपेंड करता है कि कुछ बच्चों को ऐसे अच्छा लगता है, कुछ को ऐसे अच्छा लगता है। तो हम पूरा कोशिश किए हैं अच्छे से आपको समझाने के लिए। ये मायोपिया के बारे में टोटल हो गया। ठीक है ना, मायोपिया के बारे में यहाँ तक जानना था, एक बार बस ध्यान से इसको देखिए। हम हट जाते हैं। देखिए मायोपिया तो समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब इसी में कुछ कहीं कहीं चेंज करना है, उसको हम चेंज कर दे रहे, बस हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। और क्या, देखिए चेंज कीजिए, आप खुद से चेंज कीजिए, या आपको तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मायोपिया हटा दे रहे हैं, यहाँ पर अब हम लोग पढ़ना है हाइपरमेट्रोपिया। इसको शॉर्ट साइटेडनेस, इसको लॉन्ग यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे, इसको लॉन्ग, बस जहाँ थोड़ा थोड़ा चेंज करना हम चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है ना, फिर आपको हम
बताते हैं। बस चेंज कर ले, जहाँ जहाँ ज़रूरत है चेंज करने के वहाँ पर चेंज कर रहे हैं और फिर बस आपको बताते हैं हम। चलिए अब हम आपको क्या पढ़ना है, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है, और नहीं तो इसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम अभी लिखेंगे अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, फार ऑब्जेक्ट को देख पाता है बट नॉट नियरर ऑब्जेक्ट, बट नॉट नियरर ऑब्जेक्ट। यानी देखिए क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई भी आदमी दूर की चीज़ों को तो देख पाता है लेकिन पास की चीज़ों को नहीं देख पाता है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट बट नॉट नियरर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। अब इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या है भाई, इसका कॉज क्या है, साइज ऑफ आई बॉल। उसमें क्या था, पीछे वाले में हम आपको बताए थे कि साइज ऑफ आई बॉल क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। तो इसमें साइज ऑफ आई बॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीज हो जाएगा। ये डायग्राम इसका नहीं था, ये डायग्राम पहले वाला का था, इसको हम अभी इरेज करके बनाएंगे। अभी हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ रहे हैं, डायग्राम पहले वाले का था, फिर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें साइज ऑफ आई बॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ बताइए, आई बॉल का साइज अब डिक्रीज हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर की ज़रूरत कम होती है। कन्वर्जिंग पावर की ज़रूरत कम होती है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज करेगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देता है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर देता है। देखिए ठीक है ना, क्लियर हुआ, फोकल लेंथ इंक्रीज कर देता है। अब इसको करेक्शन करना है, करेक्शन करना है तो कौन सा लेंस का यूज करेंगे। अभी हम लोग इसमें देखिए पहले वाले में कनकेव यूज किए थे ना, कनकेव, इसमें हम लोग कन्वेक्स का यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, कन्वेक्स का यूज करेंगे। अब आपको हो सकता है कि अभी प्रॉब्लम हो, लेकिन डायग्राम से ही समझ में आएगा। मेन चीज़ होता है डायग्राम, डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डायग्राम में समझ में आ जाती है। देखिए अगर नॉर्मल केस होगा, इन केस ऑफ नॉर्मल आई, अगर आंख में कोई प्रॉब्लम ना हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही डायग्राम बनेगा, पहले जैसा बनेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा इन केस ऑफ यहाँ पर अब तो हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया चेंज कर लीजिए। हाइपरमेट्रोपिया अगर हो जाएगा तो कैसे आपको मतलब डायग्राम बनाना है, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में कि बाहर ये जो कन्वर्जन दिख रहा है ना, कन्वर्जन एक्चुअल में यहाँ पर ना होकर बाहर कन्वर्जन होता है। इसका कन्वर्जन क्या होता है, बाहर होता है, कुछ बना दे रहे हैं हम यहाँ पर। इसका कन्वर्जन एक्चुअल में अंदर ना होकर कुछ बाहर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है ना, बाहर होता है। देखिए इसको कहाँ पर कन्वर्जन होना चाहिए, रेटिना पर होना चाहिए ना, इसको कन्वर्जन कहाँ होना चाहिए, रेटिना पर। लेकिन देखिए कहाँ पर कन्वर्जन हो गया, बाहर हो गया, ठीक है ना। तो एक्चुअल पोजीशन पर जहाँ पर चाहिए वहाँ पर तो हुआ नहीं, इसके मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो कौन सा डिफेक्ट था, हाइपरमेट्रोपिया में ही होता है, इमेज का पोजीशन कुछ बाहर हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना, कुछ बाहर बना देते हैं। जबकि इसको हम लोग यहाँ उतना बनाकर, आप देखिएगा बुक में तो इसको फिर क्या किया हो, डॉट डॉट करके आगे बनाया होगा, बुक में देखिएगा एनसेट में तो इसको डॉट डॉट करके आगे भी बनाया होगा, ठीक है ना, दोनों ठीक है। अब यहाँ पर अब क्या करें, अगर हम लोग कोई ऐसा लेंस लगा दें जो यहाँ पर जो मीट हो रहा है, जो रिम मिल रहा है वहाँ पर ना मिलकर रेटिना पर मिल जाए, अगर ऐसा कुछ लेंस लगा दे तो समझिए कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो आइए लगा कर देखते हैं। यहाँ पर कौन सा लेंस लगाएंगे हम लोग, अब ये वाला लेंस लगाना है आपको, ये वाला लेंस लगाना है, क्योंकि ये वाला लेंस क्या करता है, यहाँ पर रे जाएगा, यहाँ पर रे जाएगा, ठीक है ना, उस रे को क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा उस रे को। इसको चलिए इसको अच्छे से फिर दोबारा बना दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम दोबारा बना दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। बाय यूजिंग, इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे हम लोग, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, क्योंकि रे को क्या करना है और कन्वर्ज करना है, रे को कन्वर्ज करना है। तो चाहे डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया आपका आई वाला, मतलब आई के अंदर वाला लेंस हो गया। और यहाँ पर आपको एक लेंस बनाना है, क्या करना है आपको, लेंस बना देना है। अब रे को पास कराना है, तो रे को हम पास कराते हैं, कैसे पास करिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आप मन करें तो पैरेलल भी रे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मान लीजिए कोई रे गया ऐसे,
ऐसे। अब इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, कुछ क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करके कुछ यहाँ पर ऐसे जाकर ये मिल जाएगा, कुछ ऐसे कन्वर्ज, यानी कि देखिए यहाँ से जब रे गया तो इसको क्या किया, कन्वर्ज कर दिया, थोड़ा सा और कन्वर्ज कर दिया ताकि जाकर एक्चुअल पोजीशन मिले। ये क्या करता है, ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है तभी तो बाहर चला जा रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है ताकि एक्चुअल पोजीशन पर कन्वर्ज हो सके, एक्चुअल पोजीशन पर कन्वर्ज हो सके। ये हो गया आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। तीन केस आपको दिखेगा, तीन केस आपको बस ध्यान देखिए हाइपरमेट्रोपिया में, यानी जैसे मायोपिया था ना, बिल्कुल मायोपिया की तरह ही हाइपरमेट्रोपिया को भी समझना है, कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है। अगर मायोपिया आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, समझिए कि हाइपरमेट्रोपिया भी समझ में आ जाएगा। तो ये तो कंप्लीट हुआ, बस एक दो और बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब थर्ड बता रहे हैं आपको कि ठीक है, चलिए देखिए थर्ड नंबर क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, अभी हम लोग मायोपिया में पढ़े थे कि लोगों के पास की चीज़ों को दिखाई देता है, दूर की चीज़ नहीं। मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ दिखाई देता है, पास के नहीं, ठीक है ना। ये तो हो गया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अब यहाँ पर बात हो रही है प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है, ना पास की चीज़ अच्छे से दिखाई देता है और ना दूर की चीज़ों को अच्छे से देख पाइएगा। तो एक द डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच अ पर्सन नाइदर सी नियर ऑब्जेक्ट नॉर फार ऑब्जेक्ट, ना पास की चीज़ देख पाता है ना दूर की चीज़ को देख पाता है, तो एक ऐसा होता है प्रेस बायोपिया होता है। चलिए लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, द डिफेक्ट्स ऑफ विजन in which a person can see cannot see लगा दीजिए कि नहीं देख सकता है ना, अब in which a person cannot see nearer और far object clearly, यानी ऐसा डिफेक्ट्स ऑफ विजन है जिसमें ना नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है और ना दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है, ये प्रेस बायोपिया होता है। तो ये सब देखिए जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ना, ये क्यों होता है, जैसे मान लीजिए एज बढ़ता जाता है ना, तो जो सिलेरी मसल क्या हार्ड होते जाता है, सिलेरी मसल क्या होता है, हार्ड होते जाएगा, जिसकी वजह से समझ लीजिए कि जो आई लेंस को अच्छे से रोटेट नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रेस बायोपिया समझ में आ गया कि इसमें नज़दीकी और दूरी दोनों सही नहीं रहता है। इसका कॉज यहाँ बता रहे हैं, कॉज, इसका कारण क्या है, इस कारण में इसका कॉज में आप लिखिएगा कि एट द ओल्ड एज में क्या होता है, एट द ओल्ड एज सिलियरी मसल बिकम हार्ड एंड सो, और इसीलिए एंड सो इट डज नॉट, ठीक है ना, डज नॉट रोटेट आई लेंस प्रॉपरली, ठीक है ना। यानी कहने को अभी जो बताया है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा आपका जो सिलेरी मसल्स, अब इसलिए थोड़ा क्या होगा, हर बॉडी का हर पार्ट क्या होता है, समझिए कमजोर पड़ने लगता है जैसे जैसे एज बढ़ता है। मैक्सिमम किसमें देखने, जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उन्हीं में, जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हीं में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे एज बढ़ेगा सिलेरी मसल हार्ड हो जाएगा, सिलेरी मसल अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, जब सिलेरी मसल अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो होगा क्या, आई लेंस को अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जब एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो ना दूरी दिखाई देगी अच्छे से, ना पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई देगी, प्रेस बायोपिया में होता है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, अब मान लीजिए प्रॉब्लम अगर हो गया तो करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन क्या है, ठीक कैसे करना है आपको, उसको देख लेते हैं हम लोग। करेक्शन में आपको एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो दोनों की तरह बिहेव करे, ठीक है ना, यानी जो मायोपिया में भी काम आता हो और हाइपरमेट्रोपिया में काम आता हो। अब चलिए बताते हैं आपको, देखिएगा कि गांव में आप या मूवी वगैरह में देखेंगे बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जो चश्मा जो लगाते हैं, तो अगर
पेपर पे अगर पढ़ते हैं ना, पास की चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, चश्मा को थोड़ा सा ऐसे, चश्मा होता है तो हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर नाक के पास ला लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें पेपर पढ़ना होता है या पास की चीज़ों को पढ़ना होता है तो चश्मा वो थोड़ा एकदम नीचे नाक के पास लाकर तब पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब दूर की चीज़ों को देखना पड़ता है तो फिर चश्मा को अपने एडजस्ट कर लेते हैं, चश्मा को सही कर लेते हैं, ऐसे अच्छे से लगा लेते हैं और तब दूर की चीज़ों को पढ़ते हैं। यानी उस चश्मे में दोनों लेंस लगा रहता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, दोनों लेंस का यूज किया जाता है। तो वहीं जहाँ उनको दूर की चीज़ देखना रहता है चश्मा को अच्छे से लगा लेते हैं, जब पास की चीज़ों को देखना पड़ता है तो चश्मा को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यानी एडजस्ट करते हैं, समय समय पर उसको एडजस्ट करके देखते हैं। यानी उनको कौन सा प्रॉब्लम, प्रेस बायोपिया इसका मतलब उनको हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बाई फोकल लेंथ यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस इज यूज्ड, बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है, बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है इसमें, ठीक है ना। यानी इसमें कॉनकेव लेंस, उनके चश्मा में कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों यूज किया जाता है। तो अब बताइए, चलिए उसको हम एक डायग्राम बनाकर बताते हैं आपको, कौन सा ऊपर किया जाता है कौन सा नीचे किया जाता है, ठीक है ना। अभी डायग्राम बनाकर बताते हैं। देखिए, मान लीजिए आप क्या बता रहे थे, अगर प्रेस बायोपिया अगर होता है तो जिनको वो लोग चश्मा लगाते हैं तो कुछ कैसा चश्मा होता है। चलिए थोड़ा एक चश्मा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चश्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसे बस समझना है, हम लोग बना लिए, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो चश्मा बनाया है, किनके लिए हम लोग ये चश्मा बनाए हैं, जिनको कौन सा प्रेस बायोपिया होता है तो उनके चश्मा में दो लेंस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, दो लेंस। यहाँ पर हम एक लाइन बना दिए हैं, जबकि लाइन थोड़ा होता है, नहीं होता, बस समझाने के लिए बनाया है। ऊपर जो लेंस होता है ना, ऊपर वो कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस ऊपर। और जो नीचे वाला जो आधा पार्ट है, जो नीचे वाला, इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये देखते हैं कि बहुत बार ऐसे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई कॉनकेव ऊपर होता है, कॉन्वेक्स नीचे होता है। तो अच्छे से याद रखना है कि जिनको प्रेस बायोपिया होता है उनके चश्मा में ऊपर कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, उसके नीचे कॉन्वेक्स लेंस का। इसलिए जब उनको पास चीज़ देखना पड़ता है तो ऐसे क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं, चश्मे को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस नीचे और कॉनकेव ऊपर। यानी जब दूर की चीज़ों को देखना रहेगा तो चश्मे को फिक्स कर लेंगे और आराम से देखेंगे। तो ये तो हो गया उनके चश्मा में कैसे बनता है और कौन सा लेंस का ही यूज किया जाता है। अब चलिए एक और, इसमें और भी हम तो डिजीज बताए थे आपको, उसके बारे में थोड़ा प्रेस बायोपिया आपको अच्छे समझ में आ गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको अब इरेज करते हैं और आपको कैटरेक्ट के बारे में बताते हैं। कैटरेक्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस 1-2 मिनट का चीज़ है। कैटरेक्ट 4 नंबर बताइए, कैटरेक्ट जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग। कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मोतियाबिंद के बारे में पता जरूर होगी, मोतियाबिंद के बारे में वो सुनते होंगे, घर में लोग बोलते हैं इधर उधर। कैटरेक्ट में क्या होता है ना कि जो आई लेंस होता है ना, ओपेक हो जाता है, आपके आंखों के सामने एक झिल्ली टाइप के आ जाती है, ओपेक हो जाता है। क्या होता है, ओपेक होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इन केस ऑफ कैटरेक्ट आई लेंस बिकम ओपेक। यानी आई लेंस जो है ना ओपेक हो जाता है। अब बताइए, आई लेंस ओपेक हो जाएगा तो लाइट अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। जब लाइट अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तो अच्छे से आदमी देख नहीं पाएगा। जबकि मेन वही था जो 3 हम लोग पढ़े हैं, वही बस ऐसे ही एक्स्ट्रा में आपको बता दे रहे हैं। तो कैटरेक्ट को ये मोतियाबिंद हो गया, यानी कि कैटरेक्ट में होता है कि आई लेंस ओपेक हो जाता है, यानी समझिए कि एक झिल्ली टाइप की बन जाती है जिसकी वजह से लाइट अच्छे से एंटर नहीं कर पाती है और हम लोग देख नहीं पाते। जिनको होता है वो लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन क्या है बताइए। अब बताइए कैसे इसको ठीक कैसे, अगर मान लीजिए अगर हो गया तो करेक्शन कैसे इसका करेंगे। तो इसका करेक्शन करते हैं बाई ऑपरेशन। कैसे करेंगे, बाई ऑपरेशन के थ्रू इसको ठीक किया जाता है, ऑपरेशन के थ्रू इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपको इसमें। चलिए कैटरेक्ट हो गया। अब एक और छोटा सा है नेम, एस्टिग्मेटिज्म, वो थोड़ा सा चलिए बताते हैं उसके बारे में भी आपको। 5th नंबर
एस्टिग्मेटिज्म, इसमें पहले समझिए फिर हम लोग लिख देंगे, जो पहले समझिए फिर हम लिख देंगे इसके बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि अगर देखिएगा मान लीजिए चीज़ आपको किस पोजीशन में है, वर्टिकल है, ऑब्वियसली वर्टिकल है। अच्छा एक ऐसा है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जिस आदमी को एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है ना उसको वर्टिकल चीज़ हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है और हॉरिजॉन्टल चीज़ वर्टिकल दिखाई देने लगता है। क्लियर हुआ? यानी जो चीज़ खड़ा रहेगा वो ऐसे दिखाई देने लगा, जो चीज़ ऐसे अगर सोया हुआ रहेगा तो खड़ा दिखाई देने लगा, यानी उसको ये ही प्रॉब्लम होता है। एस्टिग्मेटिज्म में समझ में आ गया आपको शायद कि हॉरिजॉन्टल चीज़ वर्टिकल और वर्टिकल चीज़ हॉरिजॉन्टल दिखाई देने लगता है एस्टिग्मेटिज्म। तो लिख दीजिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन in which vertical object seems to horizontal and horizontal object seems to vertical। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो बताए हैं कि जिसको एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है उसको ऐसे कोई चीज़ रहेगा, ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको ऐसे दिखाई देगा। चलिए इससे बताते हैं, ये अच्छे से दिखाई देगा कैमरा में। मान लीजिए कुछ चीज़ ऐसे है बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे है तो ऐसे दिखाई देगा आपको। जब कुछ चीज़ ऐसे है तो ऐसे दिखाई देगा, मतलब हॉरिजॉन्टल चीज़ वर्टिकल, वर्टिकल चीज़ हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। तो ये होता है एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसका करेक्शन कैसे करते हैं भाई? इसका करेक्शन चलिए देखते हैं। करेक्शन को अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? इसके करेक्शन के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया। कौन सा लेंस? सिलिंड्रिकल लेंस। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं आप लोग सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम। यानी सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। तो देखिए एस्टिग्मेटिज्म ये आपके सिलेबस में नहीं था, बस आप लेकिन जाननी चाहिए, जानने वाली चीज़ें, अच्छी चीज़ें जाननी चाहिए ये चीज़ें। अब एक कलर ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और फिर ख़त्म करेंगे वीडियो को। एक और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आप मैक्सिमम होंगे जिनको पता होगा कलर ब्लाइंडनेस, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएं। कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा एक बताइए, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, जिसमें मतलब रात में आदमी को नहीं दिखता है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? इस केस में किसी आदमी को कलर नहीं पहचान पाता है। जो प्राइमरी कलर होता है ना, प्राइमरी कलर, उसको आदमी नहीं पहचान पाता जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं in this case a person cannot identify the primary color। प्राइमरी कलर को आदमी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाए ना, समझ लीजिए वो प्राइमरी कलर को नहीं पहचान पाएगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई प्राइमरी कलर में कौन कौन कलर आता है? तो प्राइमरी कलर में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, प्राइमरी कलर में कौन कौन आता है? ब्लू, ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन और रेड, इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर। जिनको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिख लीजिए प्राइमरी कलर मतलब ब्लू, ग्रीन, रेड। यानी जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है वो लोग इस कलर को नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है ना, ये लोग नहीं पहचान पाते। ये क्लियर हुआ आपको? अच्छा इसको प्राइमरी कलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी कलर से मिलाकर मैक्सिमम कलर को बनाया जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी कलर भी कहा जाता है। अच्छा इसमें और भी पॉइंट चलिए हम लोग कुछ लिख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, जेनेटिकल प्रॉब्लम है। कलर ब्लाइंडनेस एक तरह का जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये नहीं लिख दीजिए, इट इज़ ए जेनेटिकल प्रॉब्लम, इट इज ए जेनेटिकल प्रॉब्लम, इट इज ए जेनेटिकल, बस जेनेटिकल लिख दीजिए, जेनेटिकल प्रॉब्लम है एक तरह का। यानी ये जेनेटिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? पेरेंट्स, अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स को अगर नाइट कलर ब्लाइंडनेस है तो चांस है कि उनके बच्चे को भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाए। जेनेटिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि अगर उनके पेरेंट्स को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो ये भी चांस है कि उनको भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाए। जेनेटिकल प्रॉब्लम का मतलब यही होता है।
और एक बात और कि ये ज़्यादातर देखिएगा ना, तो ज़्यादातर ये देखने के मिलता है, ये ज़्यादा मेल में देखने को मिलता है कि फीमेल में है, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर मेल में पाया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो ज़्यादातर मेल में होता है। इट इज फाउंड मैक्सिमम इन मेल। अब आपके मन में फिर एक सवाल आएगा, भाई कि इसको मेल में ही क्यों मैक्सिमम पाया जाता है, फीमेल में क्यों नहीं? तो मेल में क्या होता है, आपको पता है ना कि मेल में 2 टाइप के क्रोमोजोम होता है। मेल में 2 टाइप के क्रोमोजोम होता है, एक होता है मेल में 2 टाइप के एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम, ठीक है ना, एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम मेल में, और फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही होता है, मतलब एक ही टाइप का क्रोमोजोम होता है। तो मेल में 2 टाइप के क्रोमोजोम होता है, इसलिए ज़्यादा। अब मान लीजिए इसके बारे में आप चाहते कि नहीं हम और डिटेल में पढ़ें, तो अब जब आप 12th में जाइएगा ना, तो इसके बारे में और आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा 12th में जाने पर। बस अभी 10th के लिए बस नहीं जानिए। इट इज फाउंड मैक्सिमम इन मेल बिकॉज male have 2 types of क्रोमोजोम। मेल के पास 2 तरह के क्रोमोजोम होता है। देखिए डिफेक्ट, इस वीडियो में डिफेक्ट्स ऑफ विजन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको क्या है, जितने इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में की वजह से क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आप पानी में डालिएगा तो देखते हैं इसको थोड़ा सा टिल्टेड, यानी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रेज दिखता है। कि सिक्का को, कॉइन्स को पानी में डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? रेनबो वगैरह क्यों बनता है, या मान लीजिए जो डेंजरस साइन होता है रेड क्यों होता है, ठीक है ना। यानी बहुत सारी चीज़ें, जो सन आपको दिखता है सुबह में, शाम को थोड़ा ज़्यादा रेडिश दिखता है, ऐसा क्यों? इन बहुत सारे फिनोमेना है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से भी होता है, कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से भी होता है। तो एक और वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो होगी जिसमें और जितना पोर्शन इसका बचा हुआ वो भी हम कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल भी कराएं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक बार देखिए, इसको अच्छे से देखिए। बस यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।